नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में प्रायः आपसे एग्जामिनर जो आते हैं बेसिक जानकारियां ही पूछते हैं। तो देखिए वाइवा के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रायः पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है, मूलक किसे कहते हैं? व्हाट इज रेडिकल? व्हाट इज रेडिकल? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर धन अथवा ऋण आवेश होता है मूलक कहलाता है। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर धन अथवा ऋण आवेश होता है मूलक कहलाता है। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, अमोनियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और कार्बोनेट आयन इत्यादि, ये मूलक के उदाहरण हैं। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वह क्षारीय मूलक किसे कहते हैं? परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जिस पर धन आवेश होता है क्षारीय मूलक कहलाता है। परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जिस पर धन आवेश होता है क्षारीय मूलक कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन, एल्युमिनियम आयन, अमोनियम आयन इत्यादि। अगला प्रश्न जो है, अम्लीय मूलक किसे कहते हैं? परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जिस पर ऋण आवेश होता है अम्लीय मूलक कहलाता है। जिस पर ऋण आवेश होता है अम्लीय मूलक कहलाता है। जैसे सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड आयन इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? अम्लीय मूलक होते हैं। अब देखिए, जो प्रायः प्रश्न पूछा जाता है बेसिक जानकारियां ही, देखिए वाइवा में बेसिक जानकारियां ही पूछी जाती हैं, या ये पूछा जाता है कि आप किस टॉपिक को तैयार करके आए हैं। तो ये जानिए कि आप कोई ना कोई टॉपिक तैयार करके वाइवा के लिए तैयार रहिएगा। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो अगला प्रश्न है जो प्राय पूछा जाता है, क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। अगला प्रश्न जो है यह सामान्यतः पूछा ही जाता है, मोहर लवण का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है? तो मोहर लवण का रासायनिक नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस। तो देखिए सूत्र आपके सामने है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, फिटकरी का रासायनिक नाम एवं सूत्र बताइए। तो फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट और सूत्र आपके सामने है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। अब अगला प्रश्न जो प्राय पूछा जाता है, लवण को परिभाषित कीजिए। तो याद रखिए वाइवा में, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के वाइवा में साधारण प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बेसिक जानकारियां ही पूछी जाती हैं। लवण को परिभाषित कीजिए। अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त यौगिक लवण कहलाते हैं, या प्राप्त यौगिक को लवण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त यौगिक को लवण कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है, एक प्रबल अम्ल एवं एक प्रबल क्षार का नाम एवं सूत्र बताइए। तो देखिए प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और क्षार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। 10वां प्रश्न जो प्रायः पूछा जाता है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो देखिए परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। इन्हीं सब बेसिक जानकारियों को, बेसिक प्रश्नों को ही पूछा जाता है। अब 11वां प्रश्न है, गुणात्मक विश्लेषण किसे कहते हैं? जो आप अम्लीय और क्षारीय मूलक का पहचान करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बारे में। अकार्बनिक यौगिकों में उपस्थित मूलकों का पता लगाने के लिए रासायनिक अपक्रिया की एक गैर उपकरणीय विधि है जो उनके गुणों पर आधारित होता है।
गुणात्मक विश्लेषण किसे कहते हैं? तो अगला प्रश्न देखिए, अभिकर्मक किसे कहते हैं? अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो देखिए, उस यौगिक को अभिकर्मक कहते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया को संपन्न करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। उस यौगिक को अभिकर्मक कहते हैं जो किसी तंत्र में रासायनिक अपक्रिया को संपन्न कराने के लिए मिलाया जाता है, अभिकर्मक कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, अम्ल तथा क्षार में अंतर बताइए। तो अम्ल जो होता है, अम्ल को यदि हम जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षार को यदि जल में मिलाते हैं तो उसका जो विलयन होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ये आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है मोल क्या होता है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार रखिएगा। अब जो 15वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूचक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात की जा सकती है, सूचक कहलाते हैं। नमस्कार।